नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का, भाइयों और बहनों, आबादी आपकी 50%, 14 लाख करोड़ रुपए में से आपका एक पैसा नहीं। अदानी जी ने ऐसी ही हरी शर्ट खरीदी हो तो जितना पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब व्यक्ति के जेब से जाएगा उतना पैसा अदानी की जेब से जाएगा। तो पैसा आपका। किसान से लेते हैं जीएसटी, खाद के लिए लेते हैं, ट्रैक्टर के लिए लेते हैं, तो जितनी जीएसटी आप देते हो उतना अदानी देता है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए का निर्णय लेती है तो पिछड़े लोग उसमें से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, बजट पे 5% कब्जा। और ये जो पूरे देश में ओबीसी युवा, जनरल कास्ट के गरीब युवा, दलित आदिवासी युवा जो भटक रहे हैं, 24 घंटा रोजगार ढूंढ रहे हैं, इसका कारण सुनिए। भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी करके नहीं कह सकता हूं ओबीसी की कितनी आबादी है। मुझे मालूम है तकरीबन 50% है, मगर किसी को नहीं मालूम सच्ची आबादी क्या है। मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि 90 अफसर में से जिसकी कम से कम 50% आबादी है, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं। समझिए, आपकी आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3 ओबीसी, 90 में से 3 दलित और 90 में से 1 आदिवासी। 90 में से 1 आदिवासी। और ये कर क्या रहे हैं ये भी समझिए। ये मत सोचिए कि ये कभी कोई बड़े विभाग को लिए बैठे हैं, इनको कोने में बैठा रखा है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए का निर्णय लेती है तो पिछड़े लोग उसमें से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, बजट पे 5% कब्जा और 90 में से 3। इसलिए इस देश के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना। जिस दिन, ये भाइयों और बहनों, जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। उस दिन ओबीसी सवाल पूछेगा कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का,
भाइयों और बहनों, आबादी आपकी 50%, 14 लाख करोड़ रुपए में से आपका एक पैसा नहीं। बात समझो, जिन 10-15 उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया, उनमें से एक ना पिछड़ा है, एक ना दलित है, एक ना आदिवासी। बजाइए ताली। अब आप पूछोगे भैया 14 लाख करोड़ रुपया कहां से आया? मैं बताता हूं। जीएसटी में पैसा कौन देता है? आप देते हो। ये आपने हरी शर्ट पहनी है ना, इसके लिए आपने जीएसटी दी, आपके जेब से निकला। पता लगा नहीं लगा मैं नहीं जानता, मगर आपके जेब से निकला। आप पेट्रोल खरीदो, आपके जेब में से पैसा जाता है। बिजली का स्विच ऑन करो, आपके जेब में से पैसा जाता है। अदानी जी ने ऐसी ही हरी शर्ट खरीदी हो तो जितना पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब व्यक्ति के जेब से जाएगा, उतना पैसा अदानी की जेब से जाएगा। तो पैसा आपका। किसान से लेते हैं जीएसटी, खाद के लिए लेते हैं, ट्रैक्टर के लिए लेते हैं। तो जितनी जीएसटी आप देते हो उतना अदानी देता है। आपके जेब में से पैसा निकलता है और 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी 10-15 लोगों का माफ कर देता है। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में स्वास्थ्य के लिए आपसे 1 रुपया नहीं लिया। सही बात, 1 रुपया नहीं लेते हम आपसे। मध्य प्रदेश में जाइए, वहां पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। दिल का दौरा पड़ता है, जाइए प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लाखों रुपए आपकी जेब से निकलते हैं। कैंसर हो जाता है, इलाज के लिए लाखों रुपए प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं। हमने 1 रुपया नहीं लिया। 25 लाख रुपए तक आपको छूट है। मैंने अशोक गहलोत जी से कहा कि भैया ये 25 लाख कम है, इसको ज्यादा करिए। ये जो पैसा है राजस्थान की जनता को हम जो देते हैं, इसमें से 50% पैसा पिछड़ों को जाता है। 50% तकरीबन पिछड़ों की आबादी है, 50% पिछड़ों को जाता है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी में 1 रुपया पिछड़ों को नहीं जाता, 1 रुपया दलितों को नहीं जाता, 1 रुपया आदिवासी को नहीं जाता। हमारी पॉलिसी चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिकरण बिल हो, हमारा पैसा 50% ओबीसी कम से कम। और वो कहते हैं कि भैया हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। यहां आदिवासी बैठे हैं, नया शब्द लाए हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। शब्द में बहुत फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। बहुत गहरी बात है, शब्दों के अंदर बहुत चीजें छुपी होती हैं। वो लोग जो इस जमीन के पहले और असली मालिक हैं।